बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you all are fine and taking good care of yourself. Students, today's date is 15th August 2020 and the day is Saturday. Today we are going to discuss about active voice and passive voice tense of past indefinite tense. So let's start the learning outcomes. Students, you will understand and use the past tense. To know the form of regular and irregular past, students will able to use the past tense to tell about states that happen in the past and form questions using the past tense. First, we have to understand what is active voice and passive voice tense. Students, active voice of a verb tell us that someone or something does the action in a sentence. लाइक जेम्स वाटर्ड द फ्लावर्स, यानी कि यहाँ पर जेम्स जो है वो फूलों को पानी दे रहा है, तो यहाँ पे जो परफॉर्मर है वो जेम्स है। जबकि हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो द पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस दैट समवन और समथिंग हैज़ एन एक्शन डन टू देम। जैसे इसको क्या कहेंगे, द फ्लावर्स वर वाटर्ड बाय जेम्स, फूल को पानी दिया गया। तो यहाँ पर जो फोकस था वो ऑब्जेक्ट पे था। तो एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कौन काम कर रहा है, जबकि पैसिव वॉइस पे हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम जब एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल आता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही रोट अ लेटर। इट मीन्स कि इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो हमारे पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनट्रांजिटिव वर्ब में हमारे ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसका मतलब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम पैसिव वॉइस पे काम नहीं कर सकते। जैसे है जॉन इज़ स्लीपिंग, तो देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। सो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दी गई है। आई एट मीट, ये जो है वो आपका ट्रांजिटिव है, और आई एट एट 7 o'clock ये आपका इनट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम एक्टिव वॉइस की कि एक्टिव में क्या है, व्हाट सब्जेक्ट डज। एक्टिव में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, जबकि पैसिव में हम द फोकस इज ऑन द एक्शन, हमारा एक्शन पे फोकस है। एक्टिव है रैम किल्ड रावण, रावण को रैम ने कत्ल कर दिया। एंड पैसिव, रावण वॉज किल्ड बाय रैम, तो यहाँ पर फोकस जो है वो रावण पर है कि उसने रैम को कत्ल किया। तो ये एक्टिव और पैसिव का मेन डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम इसकी उर्दू में पहचान पहले चेक करते हैं, क्योंकि हमने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है तो हमें उर्दू में पहचान पता होनी चाहिए। फेल माजी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है फेल माजी। तो माजी की पहचान क्या है कि जिन जुमलों के आखिर में अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए आ जाए तो उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे उसने ख़त लिखा, मैंने चाय पी, तुमने सवाल निकाला, तो ये सब जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल्स हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट पे पहले एक्टिव को चेक करेंगे, ठीक है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने चाय पी, आई टुक टी, तो यहाँ पर पीने की इंग्लिश टेक, और टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होगी। मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर। Here I is subject, wrote is a verb and a letter is object. Okay students, जब हम इनको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं we use did not, means मैंने ख़त नहीं लिखा, I did not write a letter। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि जब आपके सेंटेंस में डिड इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेम लाइक जब हम इसको सब्जेक्टिव बनाते इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इज, उसने ख़त लिखा, शी रोट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर। नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वाज और वर, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। उर्दू में इसकी पहचानी है कि इसमें आपका सब्जेक्ट
की बजाय ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। जैसे आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपके पास एग्जांपल है, ख़त लिखा गया। अब उसने ख़त लिखा, इट्स अ एक्टिव वॉइस टेंस। ख़त लिखा गया, इट्स अ पैसिव वॉइस टेंस। ख़त लिखा गया को ट्रांसलेट हम करेंगे लेटर वाज रिटन। ख़त नहीं लिखा गया, लेटर वाज नॉट रिटन। क्या ख़त लिखा गया, वाज द लेटर रिटन। Here few are the examples of passive voice sentence. घर सजाया गया, house was decorated. बच्चे को मारा गया, the child was abused. गाना गाया गया, the song was sung. cricket खेली गई, the cricket was played. These are the examples of passive voice tense. Okay students, now let's see the diary. Your diary is translate into English, past indefinite tense, active voice and passive voice, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। स्टूडेंट्स, आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं, जो भी एक्सरसाइज आपको गिवन है, आपने उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। उसमें आपकी एक्टिव वॉइस की भी एक्सरसाइज मौजूद है और पैसिव वॉइस की भी एक्सरसाइज मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स प्रे दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर and Allah Hafiz.